2025 का मेंस चल रहा है, डे 2 है और पहली शिफ्ट में हुआ है जीएस पेपर 1। इसमें आपको टोटल मिला के 200 नंबर का होता है पेपर। 200 नंबर के 6 जीएस के पेपर होते हैं, 1200 की जीएस होती है, 150 ऐसे 150 हिंदी। 3 घंटे का टाइम होता है। सारे प्रश्न कंपलसरी हैं यहाँ पे, ये जरूर ध्यान रखें। और 10 क्वेश्चन होते हैं 125 वर्ड के, जिनको आपको 7 मिनट में लिखना होता है हर क्वेश्चन को। 10 क्वेश्चन होते हैं 200 वर्ड के, जिनको आपको करीबन 10 मिनट में लिखना होता है हर क्वेश्चन में। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि पेपर को पूरा अटेम्प्ट करना बहुत ज़रूरी है। जिसने भी ये किया है उसका एटलीस्ट जो है अब चांसेस बढ़ जाते हैं कुल मिला के। तो कोशिश करें कि पूरा पेपर जरूर अटेम्प्ट करके आएँ, है ना। इसमें मोटा मोटा टॉपिक अगर आप देखें तो हिस्ट्री, जैसे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के जो है टॉपिक्स हो सकते हैं, आर्ट एंड कल्चर के टॉपिक्स हैं, है ना। वर्ल्ड हिस्ट्री इसी में पूछी जाती है, पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री इसी में पूछी जाती है, सोसाइटी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, रोल ऑफ वुमेन से रिलेटेड आते हैं, फ्रंटियर बाउंड्रीज से रिलेटेड आते हैं, ओशियनिक रिसोर्सेज से आते हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी के टॉपिक्स होते हैं इसमें, है ना। तो ये मेजर मेजर टॉपिक हैं जीएस 1। हमने साल भर आपको जो 15 पॉइंट हैं इसमें जीएस पेपर 1 के, उसकी पूरी स्टैटिक जीएस दी, कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस, 360 डिग्री एनालिसिस, प्लस उसका करंट अफेयर से भी लिंक करके दिया, और प्लस मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ऑर्डर आंसर दिए। 2018 से लेके अभी तक के पीवाईक्यू भी दिए। इतना जिसने किया होगा पेपर आराम से किया जा सकता है। कुछ क्वेश्चन रिपीटेड भी हैं। चलो आप पेपर देख लेते हैं, थोड़ा क्रम ऊपर नीचे देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि मौर्य पीरियड के टाइम पे आर्ट और टेक्नोलॉजी का क्या क्या डेवलपमेंट हुआ है। अच्छा, एक चीज़ ये जरूर ध्यान रखें, आप देख रहे होंगे क्वेश्चन में कभी कमेंट लिखा है ना, कभी एक्सप्लेन लिखा है, कभी क्रिटिकली एक्सप्लेन लिखा है, कभी इलुसिडेट लिखा है। तो ये जो वर्डिंग सही है जाननी बेहद जरूरी है ना। जितना क्वेश्चन में पूछा गया है टू द पॉइंट उतना ही आंसर करना है। 125 वर्ड वाले हैं ये क्वेश्चन, 8-8 नंबर के। 12 नंबर के होते हैं 200 वर्ड वाले। सिलेबस के 15 पॉइंट प्लस पीवाईक्यू 2018 से अभी तक के लगा लो, और जितना करंट अफेयर वगैरह हम एससीएस में देते हैं वो देख लो, और आंसर राइटिंग की लगातार जो हमने प्रैक्टिस कराई थी वो करके आराम से पूरा का पूरा पेपर अटेम्प्ट किया जा सकता है। इसको हम बाकायदा इसका आंसर डिटेल्ड सहित जो है, जैसे ये 6 पेपर हो जाएंगे, ये हम आपको जल्द दे देंगे 2-4 दिन के अंदर ही, जैसे ही पेपर खत्म होता है। जैसे हमने हिंदी की और एसे की कंप्लीट डिटेल्ड सॉल्यूशन की आंसर की अपलोड कर दी इसी चैनल में। देखिए फिर वही वुमेन इशू, रोल ऑफ वुमेन, ये सोशल रिलीजियस मूवमेंट 19th सेंचुरी का, ये तो बहुत लोगों ने जो है मॉडर्न हिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये थोड़ा रिपीटेड क्वेश्चन टाइप का है ये। अब देखिए मॉडरेट वर्सेस एक्सट्रीमिस्ट के बारे में पूछ लिया, हालांकि थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा के पूछा है। एक्सट्रीमिज्म वाज अ रिएक्शन अगेंस्ट द आइडियाज एंड मॉडस ऑपरेंडी ऑफ मॉडरेट्स। भाई मॉडस, ये जो मॉडरेट्स थे इनके क्या मॉडस ऑपरेंडी थे? 3P, प्रेयर, पिटीशन, प्रोटेस्ट। ये लोग डोमिनियनी स्टेटस से जो है खुश थे। एक्सट्रीमिस्ट वाले लोग चाहते थे भाई कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, और असर्टिव बहुत थे। तो बढ़िया जो है क्वेश्चन पूछा है घुमा फिरा के, क्रिटिकली एक्सप्लेन करना है, ध्यान रखना है इसमें। ग्लोबलाइजेशन से रिलेटेड तो हर बार आता है क्वेश्चन। अच्छा पूछा है कि क्या ग्लोबलाइजेशन से कल्चरल इंटीग्रेशन भी होता है और कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट भी होता है, इलुसिडेट यानी कि स्पष्ट करें। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन माना जाएगा कि इलिटरेसी और पॉवर्टी के बीच में क्या रिलेशनशिप है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेवलपमेंटल इश्यूज इन रूरल इंडिया। मतलब ग्रामीण भारत में विकासात्मक मुद्दों के संदर्भ में निरक्षरता और गरीबी में क्या संबंध है। इसमें जो है क्वेश्चंस के पैराग्राफ के साथ साथ साइकिल वगैरह बना के अगर थोड़ा क्रिएटिव दिखाया होगा, बढ़िया नंबर मिल सकते हैं। रीजनलिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन आ चुका है पहले भी, तो रीजनलिज्म एक चैलेंज भी है, एक अपॉर्चुनिटी भी है, इसको क्लैरिफाई करना है। फिर ग्लेशियर से सीधा सीधा सवाल पूछ लिया है। ओशनिक रिसोर्सेज में देखिए जो इंडिया के मैनग्रोव्स हैं, कोरल रीफ्स हैं, वो कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं, बाकायदा डिटेल्ड हमने ये पूरा दिया हुआ है आपको मटेरियल में। साइनो इंडियन बॉर्डर इश्यूज, ओरिजिन, डायमेंशन, इम्प्लीकेशन, लगातार जो भी डेवलपमेंट चलते रहते हैं करंट अफेयर वगैरह के 1-1.5 साल के, उससे रिलेट करके कहीं ना कहीं पूछ ही लेते हैं लोग। मानसून से रिलेटेड भी पूछ लिया है ना, कि लेटेस्ट जो रिसेंट थ्योरीज है ओरिजिन ऑफ मानसून से रिलेटेड, इफेक्ट एल नीनो का, हालांकि ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन तो जब कोई मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पढ़ना चालू करता है पहला ही क्वेश्चन होता है। इंटीग्रेशन जो है, यूनिफिकेशन ऑफ भारत, प्रिंसली स्टेट कैसे 550 के आसपास जो है सरदार पटेल जी ने उनको यूनाइटेड किया था, बड़ा इंपॉर्टेंट है। कई बार जो है टीवी में सीरीज़ वगैरह भी इसकी दिखाई जा चुकी है। 1857 से 1947, 1857 फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस से लेके फाइनल आज़ादी तक, तो ये जो पीरियड था इसमें भारत के इतिहास का अत्यधिक परिवर्तन का काल था। इस कथन का विश्लेषण करें। जर्मनी के यूनिफिकेशन से रिलेटेड करके क्वेश्चन पूछा है इसमें। अर्बनाइजेशन के सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स जो है पूछी हैं, ये पहले आ चुका है ये क्वेश्चन। क्या मेज़र जो है आपको नेसेसरी है सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट के लिए। बहुत सारी तो न्यूज़ ही से कनेक्ट करके जो है जिसने जो दिखाएगा बढ़िया नंबर मिल सकता है। ये सब टाइप के क्वेश्चन में लेटेस्ट एग्जाम्पल ज़रूर दें। फिर है भारतीय परंपरागत मूल्यों पर आधुनिकीकरण और पश्चिमीकरण के प्रभावों का आलोचनात्मक मूल्यांकन करना है, भाई क्रिटिकली इवेलुएट करना है। ये जो शब्द होते हैं ना,
इस ये सिर्फ ऐसे ही नहीं लिखे जाते हैं, इसका बाकायदा मीनिंग होता है। ये सारा हमने जो है दिया हुआ है इसी चैनल में डिटेल्ड, कि हर शब्द में क्या मीनिंग होता है और उस क्वेश्चन में एक्चुअली में क्या लिखना होता है। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, विजिबल इफेक्ट। अब देख रहे हैं, विजिबल इफेक्ट पूछा है, ये इफेक्ट नहीं है सिर्फ विजिबल। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी है मेंस का। एक आध सेकंड जरूर लें, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। कई स्टूडेंट की आदत होती है कि जैसे ही वो क्वेश्चन दिखा, अच्छा इफेक्ट है ग्लोबलाइजेशन पे, हाँ ठीक है धड़ाधड़ चालू। भाई ये पूछ रहा है विजिबल इफेक्ट ग्लोबलाइजेशन का। फैमिली स्ट्रक्चर जैसे जो है तबाह हो रहे हैं, न्यूक्लियर फैमिलीज आ रही हैं, मैरिज वगैरह का आप लेटेस्ट में देख ही रहे हो, इतने सारे केसेस हो रहे हैं। कुछ न्यूज़ वगैरह से भी कनेक्ट करके जो है लिखा जाता तो और बढ़िया रहता। किनशिप सिस्टम, फॉरेस्ट रिसोर्स से क्वेश्चन आ गया, और प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन, फ्रंटियर और बाउंड्री से रिलेट करके पूछ लिया है। ये डिफरेंस बिटवीन रिफ्यूजी और इन्फिल्ट्रेटर, क्या स्टेप्स लिए गवर्नमेंट ने, सीधे सीधे करंट से रिलेट करके पूछा है इसको। इंडिया की जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, स्टोर हाउस है मिनरल और एनर्जी रिसोर्सेज का, क्रिटिकली एग्जामिन करना है। बढ़िया से लिखा जा सकता है इसमें। देखो फ्रंटियर बाउंड्री को डायरेक्टली भी पूछ लिया। ये क्वेश्चन एक्चुअली सिलेबस से डायरेक्ट रिलेट करके पूछा है। इसीलिए जो जीएस पेपर 1 होता है, इसमें सिलेबस के 15 पॉइंट को ध्यान से पढ़ें, समझें, एनालाइज करें। उसकी 360 डिग्री एनालिसिस बहुत ज़रूरी है। कीवर्ड्स जो एक्चुअली में आपको क्वेश्चंस में लिखने होते हैं उन पे ज़रूर ध्यान दें, और प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। 2018 के बाद से जितने भी पीवाईक्यू है सबको ज़रूर आप जो है इसी चैनल में फ्री दिए हुए हैं हमने, डिटेल्ड उसके आंसर, उसकी एनालिसिस, और प्लस उससे रिलेटेड और क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो पीवाईक्यू इसी प्लेलिस्ट में दिया हुआ है इसी चैनल की, उसको ज़रूर देखें। बाकी ये डिटेल्ड क्वेश्चन के आंसर सहित हम जो है इसका वीडियो जल्द देंगे, जैसे ही 6 पेपर हो जाएंगे। हिंदी और एसे का हमने ऑलरेडी दे दिया है। पेपर दिया है वो बताएं कैसा जो है आपका रहा है, ये पूरा पेपर अटेम्प्ट कर पाए कि नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट तो वही टास्क है। मुझे तो लग रहा है कि नॉर्मल मॉडरेट ही मैं कहूँगा ना, बहुत टफ है, क्योंकि यूपीएससी एकदम अलग लेवल पे रहता है। यहाँ पे पीसीएस में आज भी सिलेबस से रिलेट करके डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं। थोड़ा बहुत क्रिटिकल एनालाइज वगैरह तो खेलेंगे ही, लेकिन फिर भी यूपीएससी अभी दूर है। तो पेपर मतलब पीसीएस के हिसाब से, मेरे हिसाब से ठीक पेपर माना जाएगा ये।